उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली में एक ऐसी हत्या हो गई जिसे सुन करके जिसने भी सुना उनके जो है वो पैरों तले जमीन खिसक गई। ये हत्या जो है वो ऐसे रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले जिसको सुनने के बाद जो है वो हर किसी इंसान का दिल जो है वो दहल जाता है। इस हत्या में जो है वो कुल्हाड़ी से एक बुजुर्ग महिला को काट दिया गया जिनकी उम्र 55 साल थी और जिनका नाम मीना देवी था। मीना देवी जो है वो 55 साल की थी, जिनको उनके दामाद ने सोते वक्त कुल्हाड़ी से काट दिया। कारण सिर्फ यही था कि जो उनका दामाद है बंटी, उनकी अपनी जो सास है उनके साथ झगड़ा रहता था और उनकी पत्नी के साथ भी वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। जिस मारपीट की वजह से उसने जो है वो अपनी बेटी को अपने घर में रखा हुआ था। तो बंटी ने जो है वो रात को सोते वक्त अपनी सास को काट दिया। राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत राजी खुशी से होंगे। जी हाँ दोस्तों, समाज में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनको सुनाते वक्त भी हमारी रूह कांप जाती है और जब आप लोग सुनते होंगे तो आपकी रूह भी जरूर कांपती होगी। समाज में ऐसे ऐसे इंसान रहते हैं, कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जो ब्लड रिलेशन में भी अपने ना होकर के वो अपने बन जाते हैं। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो ब्लड रिलेशन में होकर के भी अपने नहीं बन पाते हैं। समाज में जो है वो अलग अलग तरह के इंसान रहते हैं। तो आज की कहानी का रुख करते हैं हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा नगर कोतवाली में एक महिला रहती थी जिसका नाम था मीना देवी। मीना देवी जो है वो 55 साल की थी और बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली में रहती थी। अब जो मीना देवी की बेटी थी उन्होंने उनकी शादी कर दी थी। उनके पति का नाम जो है वो बंटी कुमार था। मीना देवी ने अपने बेटे की शादी बंटी कुमार से की हुई थी, लेकिन बंटी कुमार और जो मीना देवी की बेटी है उनके बीच में नहीं बनती थी और आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था। तो उन्होंने अपनी बेटी को जो है वो अपने घर में ले आई थी, वो अपने घर में रखती थी। इन वजह से जो है वो घर में बहुत ज्यादा कलेश पड़ा रहता था। मीना देवी अपनी बेटी को अपने घर में रखती थी, वो बेटी को जो है वो अपने ससुराल नहीं जाने देती थी, जिसकी वजह से जो है वो उनके दामाद बंटी कुमार का अपनी पत्नी के साथ भी झगड़ा होता था। और जो बंटी कुमार की सास है मीना देवी, उसके साथ भी बहुत कलेश रहता था, बहुत झगड़ा रहता था, क्योंकि बंटी कुमार अपनी पत्नी को अपने ससुराल जाने के लिए कहता था, लेकिन वो अपनी बेटी को जाने नहीं देती थी और ना ही बेटी वहां पे जाना चाहती थी। अब एक 10 अक्टूबर की रात को मीना देवी जो है वो अपने घर में सो रही थी। 10 अक्टूबर की रात को मीना देवी अपने घर में सो रही थी और एकदम जो है वो उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि वो पानी पीने के लिए उठी। पानी पीने के बाद वो फिर सो गई। अब जो उसका जो दामाद है बंटी कुमार, उसने अपनी सास को मारने की एक साजिश रची। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी सास को मार देता हूँ और अगर मेरी सास मर जाती है तो मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले जाऊंगा। रात को जो है वो मीना देवी 10 अक्टूबर की रात को अपने घर में सो रही थी और उसका जो दामाद है बंटी कुमार आया और अपने हाथ में जो है वो एक कुल्हाड़ी लेकर के आया और कुल्हाड़ी को लेकर के उसने अपनी सास को काट डाला। सोते समय जो है वो उसके ऊपर कुल्हाड़ी से इतने वार किए कि वो सास जो है वहीं पर ही खत्म हो गई। और जब वो सास एकदम खत्म हो गई तो जो बंटी कुमार है वो कुल्हाड़ी लेकर एकदम वहां से भाग गया। अब बंटी कुमार जब एकदम वहां से भाग गया तो बहुत ज्यादा लोगों ने उसको भागते हुए देखा, लेकिन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हुआ है।
और जब सुबह हुई तो देखा कि वहाँ पे मीना देवी जो है वो खून से लथपथ पड़ी हुई है और उसकी बॉडी के चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। जब लोगों ने ये चीज़ें देखी तो लोगों ने जो है वो उसकी सूचना जो है वो पुलिस को दी। और जब बुलंदशहर की वहाँ पे पुलिस पहुंची तो पुलिस भी उसको देख करके बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि बुजुर्ग महिला जिनकी उम्र 55 साल थी उनकी कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी है। अब क्या था, पुलिस ने जो है वो बहुत तहकीकात की, बहुत ही ज़्यादा पता किया, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। अब लास्ट में पुलिस ने क्या किया कि वहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खंगाले। जब सीसीटीवी कैमरे 55 सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे खंगाले गए और जब वो कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि एक युवक जो है वो वहाँ पे घूम रहा है, बार बार आ रहा है रात को और जा रहा है। तो पुलिस ने शक के आधार पे जो है वो उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। और जब युवक को गिरफ्तार कर लिया तो पता चला कि ये युवक जो है वो मीना देवी का जवाई है और इसका नाम बंटी कुमार है। जब उस युवक से पूछताछ की गई तो उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने एकदम सख्ती से उसको हड़काया तो उसने पुलिस के सामने अपने बयान दिए कि जो उसकी सास थी मीना देवी, उसकी उसने हत्या कर दी। उसी ने उसकी कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी और रात को आया था और जब उसकी सास सो रही थी तो उसने उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किए और इतने वार किए जब तक वो मर नहीं जाते और कुल्हाड़ी से उसने अपनी सास को काट दिया। अब उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो बंटी कुमार ने बताया कि जो उसकी पत्नी है वो अपने घर में रहती थी, अपनी माँ के पास रहती थी और वो ससुराल नहीं आती थी, इसलिए मैंने जो है वो अपने दिमाग में एक कहानी बनाई कि अगर मेरी सास मर जाती है तो मेरी पत्नी जो है वो मेरे घर आ जाएगी और हमारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। अब बंटी कुमार ने उस साजिश के चलते रात को सोते वक्त अपनी सास को कुल्हाड़ी से काट डाला और मार दिया। अब पुलिस जो है वो पुलिस ने बंटी कुमार को जो अरेस्ट कर लिया। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली के सीओ वरुण कुमार ने बताया कि बंटी का जो उनके दामाद है उन्होंने ये बयान दिया है कि उन्होंने ही अपनी सास को ख़त्म किया है और ख़त्म करने की वजह सिर्फ यही थी कि वो अपनी बेटी को मतलब मेरी पत्नी को ससुराल नहीं जाने देती थी। तो मेरे दिमाग में ये प्लान आया कि अगर मैं अपनी सास को मार देता हूँ तो ये मेरे साथ अपने घर चली जाएंगी, तो इसी वजह से मैंने अपनी सास को मार दिया। अब पुलिस ने जो है वो बंटी कुमार को अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। दोस्तों, कहानी आपने पूरी सुनी अभी और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। हम रोज कहानी सुनाते लेकिन किसी न किसी कहानी से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि जुर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे बंटी कुमार के दिमाग में जो कहानी चली कि इसकी अपनी सास को मार देता हूँ और उसके बाद जो है वो अपनी बहू को ले जाऊंगा, लेकिन बंटी कुमार के दिमाग में ये बात नहीं घुसी कि कत्ल करना जो है वो एक जुर्म है, एक संगीन अपराध है। अगर मैं ये कत्ल कर देता हूँ तो मैं कहाँ बच पाऊंगा। अगर कोई भी इंसान जो है वो कहीं ना कहीं कोई साजिश रचता है और कोई भी उसको वहां पे देखने वाला नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना कि कोई ना कोई होता है जो देख रहा होता है और कहीं ना कहीं से उस सुराग पहुंच जाता है और वो पकड़ा जाता है। और पकड़ा जाने के बाद जो है वो उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे कानून बने हुए हैं जिनके तहत जो है वो कठोर से कठोर सजा दी जाती है।
तो कभी भी जुर्म की दुनिया में, जुर्म के गंदे दलदल में ना फंसे। कभी भी अपने दिमाग में ऐसी कहानियां ना चलाएं कि कोई किसी को मार देगा, क्योंकि हमें किसी को भी मारने का कोई भी अधिकार नहीं दिया है। और अगर कोई भी किसी का मर्डर करता है, कोई भी किसी को मारता है, तो उसको उसके कर्मों की कठोर से कठोर सजा कानून देता है। और कानून के बाद जो है वो उसको सजा मिलती है। जब वो भगवान के पास जाता है इस दुनिया से, तब उसको जो है कठोर से कठोर सजा दी जाती है। इसलिए कभी भी अपने हाथों से कभी भी कोई जुर्म मत करो और किसी भी जुर्म के दलदल में मत फंसो। इस कहानी में भी यही हुआ कि बंटी कुमार ने बहुत गलत किया। अगर बंटी ने ये चीजें नहीं की होती तो आज वो जेल में नहीं होता और अपनी जिंदगी आराम से जी रहा होता। बंटी कुमार जो है वो कोई ना कोई कारण रहा होगा कि उसने उसकी पत्नी जो है वो अपने मायके में रहती थी, उनके बीच में इतने झगड़ा रहता था। और इंसान को कभी गलत कर्म करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि गलत कर्म कोई सा भी हो उसका गलत ही नतीजा होता है। कब शुरुआत में जो है जो इंसान को एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ तो अच्छे कर्म हो, उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ ना होती, तो ये कहानी जो है ना वो आगे नहीं बढ़ती, जुर्म तक नहीं जाती। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आज की कहानी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। रोज नए क्राइम की एक नई कहानी जो मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे चैनल पे सुबह 10 बजे रोज एक कहानी आपको मिलती है। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है, ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिया करो और लाइक ज़रूर कर दिया करो। कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलिए आज की कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से एक मुलाकात होगी, एक नए जुर्म के साथ, एक नए अपराध के साथ। बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।